सर, पूर्णिया और सीमांचल का जो इलाका है, भारत नेपाल का बेटी रोटी का रिश्ता हमेशा से मजबूत रहा है। लोग आसानी से सीमा पार कर जाते हैं, शादी विवाह होती है, वहाँ एक ही समाज जैसा माहौल था। लेकिन अब जो है नेपाल की नई नीतियों से दिक्कतें बढ़ने लगी है। छोटे लेन देन पर रोक, भारतीय गाड़ी पर टैक्स और सख्ती ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार नेपाल की महिलाओं को जो भारतीय पुरुषों से शादी करके आई हैं उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया जो है वो आसान कर रही है। इसके लिए आपको 7 साल का निवास और कुछ ज़रूरी कागजात चाहिए। पूर्णिया में इसके लिए कैंप भी लग रहे हैं, लेकिन नेपाल में भारतीय पुरुषों को नागरिकता मिलना अभी भी मुश्किल है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये पुराना रिश्ता अब पहले जैसा रह पाएगा। भारत ने नियम आसान क्यों किए, नेपाल ने अचानक सख्ती क्यों बढ़ा दी है, क्या इससे सीमांचल के लोगों पर असर पड़ेगा? और भारत नेपाल की जो बेटी रोटी के रिश्ते की हम बात करते हैं उस पर भी कोई खतरा है? देखिए, नेपाल में नई सरकार आई है और इसको दोस्ती में दरार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, खटास जरूर बढ़ी। भारत हमेशा नेपाल के साथ जो 1950 की संधि है उसका पालन करते रहा है और एक बड़ा इलाका है जो तराई का इलाका है जिसके बारे में आप कह रही हैं, वो 600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है नेपाल और भारत, और उसके बीच में कोई फेंसिंग जैसी चीज भी नहीं है कि वो तो लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, उधर से इधर लोग आते रहते हैं। तो पूर्णिया की खबर आपकी सही है कि कहा गया कि अगर भारत में बहू बन करके कोई नेपाल की बेटी आई है और 7 साल तक वो रह गई है तो उनको नागरिकता दी जाए। पर्याप्त गृह मंत्री जी ने भी कहा है, और न केवल पूर्णिया में, सहरसा में भी इस तरह की बात कही गई है। और भी जो सीमांचल के इलाके हैं जहां से नेपाल की सीमा मिलती है, तो बिल्कुल 7 फेरे और 7 वर्ष के बाद अगर वो अप्लाई करती है नागरिकता के लिए तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। ये भारत सरकार ने फैसला लिया है। एक तो कि एक डेटा बैंक तैयार हो जाएगा कि भाई नेपाल की कितनी बेटियां भारत में आई हैं जिनकी शादी हुई है बिहार में, और वो कहाँ रह रही हैं, क्या उनका ये है। तो भारत तो उसी रोटी और उसी बेटी की बात कर रहा है। नेपाल के लोग आज भी भारत में आते हैं काम करने, तो उनको रोटी मिलती है भारत से, और नेपाल की बेटियां भी भारत में आती है तो हम लोग बहू बना करके रखते हैं। भारत की बेटियां भी नेपाल में ब्याही जाती हैं, तो ये तो चलते ही रहता है। लेकिन हाँ, जो वहां की सरकार है, कुछ सख्ती तो सीमाओं पर बड़ी थी। पहले भी हम आपके साथ बैठे थे नेपाल के इश्यूज पर, किशनगंज और उधर के इलाके में जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाँ थोड़ा सा ये बढ़ाया था, और जो चेक पोस्ट आउटपोस्ट जो भी थे उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब सीमाएं खुली रहती हैं तो तस्करी होती है, और नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल आतंकवादी करते रहे, नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल तस्कर भी करते रहे। वो बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं वो नेपाल के रास्ते ही बिहार में प्रवेश करते हैं। तो भारत सरकार ने अपनी चौकसी बढ़ाई थी। बिहार के भी जो पुलिस थी उसने भी अपनी चौकसी बढ़ाई थी। भाई, चौकसी बढ़ाने में क्या दिक्कत है, नेपाल भी चौकसी बढ़ा दे कि कोई हमारे यहाँ से कोई तस्करी नहीं हो। लेकिन जो आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि बेटी और रोटी का जो संबंध है वो कोई संबंध आज का संबंध नहीं है, ये बरसों बरसों पुराना संबंध है। और उस पुराने संबंध में अब तरह तरह के प्रतिबंध लगाएंगे तो मैं मानूंगा कि खटास तो आएगी इससे। प्रतिबंध अगर नेपाल को लगाने आता है तो भारत को भी लगाने आता है प्रतिबंध। भारत को प्रतिबंध लगाने में क्या दिक्कत है? भारत तो कह रहा है नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर वो आ गई है हमारे राज्य में ब्याह करके 7 वर्ष रह गई है, हम उसको अपनी नागरिकता देने के लिए तैयार, क्यों नहीं नागरिक बनाएंगे उनको। तो नेपाल को भी थोड़ा इस पर उदार होने की जरूरत है। नेपाल भी इस बात को समझे कि हर स्थिति में जो ज्योग्राफी है नेपाल का ना, उस ज्योग्राफी में भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसी कलकत्ता पोर्ट से होकर के उसके सारे सामान का आयात निर्यात होता है। वो तो हिमालय की तराई में बसा हुआ है और उसके पास वैसा कोई पहाड़ को काट करके जाने आने का कोई ऐसा सुगम मार्ग नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रेड उनका हो या जो जरूरतें हों, आज भी भारत नेपाल को, जब ईरान वार भी चल रहा था तब भी डीजल पेट्रोल की सप्लाई कर रहा था इंडिया, उसमें कभी कोई कमी नहीं की।
तो नई सरकार ने जो थोड़ी शर्तें लगाना शुरू कर दी है, अब शर्तें लगाइए चेक एंड बैलेंस के लिए, लेकिन अगर हम आपके प्रति लिबरल है तो आपको भी लिबरल होना चाहिए। और इधर थोड़ा अपनी संप्रभुता को लेकर के नेपाल और चाइना का जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है, चाइना किस तरह से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर वो जमीन कब्जा कर लेता है, फिर उनकी जो क्षेत्र हैं उस पर अधिकार जमा लेता है, और चाइना ने वही किया ही है। जहां जहां कई जगहों पर जहां पर चाइना को लगा कि हम नेपाल को माध्यम बना करके और हम उस जमीन को हड़प सकते हैं, चाइना ने वहां पर किया भी है, चाहे वो रोड बनाने की बात हो या ट्रेड का ये रूट बनाने की बात हो। नेपाल को इस पर सोचने की जरूरत है। भारत तो लिबरल है, भारत तो यही रहा है कि हाँ हम चाहते हैं कि हम नेपाल की बेटियों को अपने यहाँ नागरिकता दें। भारत तो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि नेपाल के लोग आकर के भारत में अगर काम करना चाहते हैं तो काम करें, हम उनको रोजगार भी देंगे, रोजगार के माध्यम से रोटी भी देंगे, और जो उनकी बेटी आएगी तो उसको बहू भी बनाएंगे। और भारत भी के लोग भी नेपाल में काम करते रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही कही कि रोटी बेटी का संबंध तो है, लेकिन जहां रोटी बेटी का संबंध होता है वहां रिश्तों में खटास नहीं होनी चाहिए, रिश्ते में मिठास होनी चाहिए। और देखते हैं नेपाल का अगला कदम क्या होता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।